हेलो फ्रेंड्स, राम राम राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर की। टाइमलेस रीडिंग रहेगी एंड हर किसी से रेजोनेट करेगी। जब भी आपके पास ये रीडिंग पहुंचेगी आपसे रेजोनेट करेगी। एंड हर तरीके के रिलेशनशिप के लिए है ये। कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, मैरिड, अनमैरिड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हर किसी से रेजोनेट करेगी। बट आप एक बात याद रखिएगा कि थोड़ा कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें रेजोनेट करती हैं, कुछ नहीं रेजोनेट करती। तो वो आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि क्या चीज़ आपसे रेजोनेट कर रही है और क्या चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है। तो वो आपको क्लिक कर जाएगा उससे। और अगर आपको नहीं बिल्कुल रेजोनेट कर रही है तो हमारे चैनल पे और भी रीडिंग है, आप उन्हें देख सकते हैं। ओके, अगर आप किसी और की रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, बस आपकी इंट्यूशन कनेक्ट करनी चाहिए। ओके, एंड अभी हम लोग रीडिंग करने वाले हैं। आप सब लोग अपने अपने भगवान का नाम लीजिए और आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें कि आपका और उनका किस तरीके का रिलेशनशिप रहा है। वो चाहे पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, बस आपके हृदय में उनके लिए सम्मान होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। रिश्ता आप चाहे जैसा भी हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, आप खुद को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते हैं पॉजिटिव सोचने के लिए। ये अगर आप खुद को ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं पॉजिटिव सोचने के लिए तो निगेटिविटी आ जाती है। ओके, तो आपके दिमाग में जैसा आ रहा है आप उस तरीके का सोचिए और अपने पार्टनर के लिए बस सम्मान रखिए। ओके, चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अपने भगवान का नाम 11 बार लीजिए या फिर आप कोई मंत्र पढ़ लीजिए। जैसे गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं या फिर ओम कृष्णाय वासुदेवाय पढ़ सकते हैं, या जो जिस भगवान को आप मानते हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आप अपने पार्टनर को सम्मान से याद करिएगा। एक तरीके से आप उनको भी भगवान ही मान के याद करो, क्योंकि कर्मा होते हैं। उन्होंने अगर कुछ किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको सम्मान से याद रखो। उन्होंने कुछ ना कुछ सिखाया ही होगा। आप कुछ भी उन्होंने किया हो, आप बस पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं है, जैसा उन्होंने किया वैसा याद करो, बस हृदय में सम्मान रखना है। ठीक है, और अपने भगवान का 11 बार नाम लेके आप इस श्लोक को ध्यान से देखें। ठीक है, आपकी एनर्जी, आप भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी ही एनर्जी आपको मिले। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्टनर आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है। एक होता है याद आना और एक होता है याद करना। इनको थोड़ी बहुत याद आ जाती है, फिर ये सारा काम छोड़ के बैठ जाते हैं और ये एकदम पीसफुली आपको याद करते हैं। ये एक एक चीज़ आपको याद करते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि आप अपने पार्टनर को याद करो, वैसे ही ये आपको याद करते हैं पीसफुली। और जो भी एनर्जीज आपकी आती हैं, अगर कुछ वैसी हैं, अगर आपने कभी डांटा है तो भी स्माइल देते हैं, अगर नहीं डांटा है, कुछ अच्छा किया तो भी वो स्माइल देते हैं। उनका एक सेंटेंस है जो मुझे मतलब क्लिक कर रहा है, माइंड में चैनल हो रहा है कि जैसे जो भी हो, आप लड़की हो लड़का हो जो भी हो, उनका ये है कि चीज़ वो गजब है, वो बहुत अच्छी है या वो बहुत अच्छा है, उसके जैसा कोई नहीं है, वो यूनिक है, उसके जैसा मुझे कोई मिला ही नहीं। ये सब चीज़ें तब नहीं थी क्योंकि तब इन्होंने ये सब चीज़ें महसूस ही नहीं कर पाई। अब है इनके अंदर ये सारी चीज़ें। अब ये कस के महसूस करते हैं कि हाँ भाई वो चीज़ अलग है। ठीक है, ये ना आपको नोटिस भी करते हैं।
ये आपको कहीं न कहीं पे या तो ऑनलाइन या फिर अगर आपके आस-पास कहीं है तो ये आपको नोटिस कर रहे हैं और ये पूरा जानने की कोशिश करते हैं कि आप कर क्या रहे हो। आप अभी इनसे बातचीत नहीं चल रही एंड आप पहले कभी जब कभी बातचीत चलती थी, तो आप हर बात बताते थे कि ये हुआ, वो हुआ। अब इनको कुछ पता नहीं चल रहा है तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। आपकी लाइफ में चल क्या रहा है? और आप बिल्कुल इस तरीके से हो, आपने अपने आप को ऐसे दबा लिया है, छिपा लिया है कि आप उनको ना कहीं से दिख ही नहीं रहे हो, ना ऑनलाइन दिख रहे हो, ना ऑफलाइन दिख रहे हो, आप उनको कहीं से भी दिख भी नहीं रहे हो। पर उनके दिल में ना कोई शिकायत नहीं है, जैसे आपके दिल में शिकायत है कि टाइम पे क्यों नहीं आए, तुम तब कहाँ थे, मुझे इतनी प्रॉब्लम थी। आपके दिल में शिकायत है, पर उनके दिल में ना कोई शिकायत नहीं है। या ये कह दो कि भाई कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि उनको शिकायत करनी पड़े। बट एक बात बताएँ, आप ऐसा मत सोचो कि उनकी लाइफ में कुछ हुआ नहीं है। एक्चुअल में उन्होंने बहुत बुरी चीज़ें देखी हैं, बहुत भोगा है उन्होंने, बहुत कुछ। आपके साथ जब वो नहीं थे ना, तो उन्होंने ऐसी-ऐसी चीज़ें डील करी हैं, इतनी बुरी-बुरी चीज़ें डील करी हैं कि आपको इनको याद करने का समय नहीं मिला। ये रात-रात भर रोए हैं तकलीफ़ों में और आपकी तकलीफ़ के साथ-साथ इनको और भी चीज़ों की तकलीफ़ हुई है। इनके साथ बहुत बुरा हुआ है कुछ। हो सकता है ये जैसे आपसे 2 साल, 2 महीना या 15 दिन नहीं मिले, तो इनके साथ इस टाइप का बुरा हुआ जैसे ये जेल में रहे हों या इनके घर का कोई ख़त्म हो गया हो या इनके ऊपर कोई आरोप लग गया हो या इनको किसी ने इस तरीके का कुछ हुआ हो, कुछ आरोप लग गया हो कि इनसे सब नफ़रत करने लगे या इनको सब गलत समझने लगे, इस तरीके का कुछ इनसे हो गया है। ठीक है? तो आप इस मतलब ऐसा मत सोचो कि जब इतने दिनों से ये कहाँ थे, मेरी याद नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी याद खूब आई है, लेकिन इनको इस तरीके से रखा गया था, ये हो सकता है इनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो, आपको ऐसा लगता हो कौन है इन्हें कैसे कोई रख सकता है, ये तो बिल्कुल खुले हैं, इनका तो जो मन होता है वो ये करते हैं, पर ऐसा नहीं है। इनको ना कहीं पे रखा गया था, या तो इनको इमोशनली बाँध दिया गया था या फिज़िकली बंधे हुए थे। जैसे जेल में होता है इंसान, इस तरीके का फ़ील किया है इन्होंने। और ये बहुत रोए हैं आपके लिए। लेकिन इनको ना आपसे कोई शिकायत नहीं है कि आपने क्यों कॉल नहीं की, आपने मेरे बारे में क्यों नहीं पूछा। बस ये चाहते हैं कि जब ये अब एफ़र्ट्स कर रहे हैं ना, तो अब आप इनसे बात कर लो। आप अब अगर मतलब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इन्होंने इतना कुछ झेला है और हो सकता है आपकी ही बात लीक हो गई है कहीं न कहीं से, आपकी और उनके बारे में। तो इनके घरवालों ने इनको इस तरीके का मतलब ट्रीट किया है कि वो किसी दर्द से कम नहीं है, बड़ी मुश्किल से निकल के आ पाए हैं और अब ये आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके का हो सकता है आपको दिख ना रहा हो कि कहाँ कोशिश कर रहे हैं, पर वो कर रहे हैं। अगर आपको अभी नहीं दिख रहा है तो थोड़े दिन में दिखने लगेगा कि हाँ, वो कोशिश कर रहे हैं। आपको शिकायतें हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स आपने झेली हैं। आपको भी लगता था कि आप अब जो प्रॉब्लम्स झेल रहे हो आप उस पर्सन को बताओ कि उसके आपके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। आपको भी दिल करता था और आप नहीं बता पाए। आपके अंदर थोड़ा-सा नाराज़गी है। पर मैं एक बात बोलूँगी, आपसे कहीं ज़्यादा लगभग 15-20 गुना ज़्यादा चीज़ें उस इंसान ने झेली हुई हैं। ठीक है? और उसको कोई केयर नहीं मिली है किसी भी तरीके की। हो सकता है आपके तो पेरेंट्स ने सपोर्ट किया भी हो, पर उस पर्सन के पेरेंट्स का नहीं दिख रहा है। उस पर्सन के पेरेंट्स से ही सारी प्रॉब्लम क्रिएट दिख रही है। ऐसा लग रहा है उस पर्सन से को पेरेंट्स ने ही प्रॉब्लम दी है। और आपकी ही वजह से हो सकता है दी है। हो सकता है इनका कास्ट आपके और इनके बीच में कोई कास्ट इश्यू हो सकता है या धार्मिक इश्यू हो सकता है, आपका धर्म अलग हो, इनका धर्म अलग हो, इस तरीके का भी हो सकता है। तो इनके घरवाले मुझे पता नहीं क्यों ब्राह्मण दिख रहे हैं। जो भी है आप दोनों में से कोई एक ब्राह्मण है। अगर आप ब्राह्मण हो तो ये अपना पैर पीछे हटा रहे हैं और इनके घर में अगर पता चल गया तो लोग ये बोल रहे हैं कि चाहे कुछ हो मतलब जो ब्राह्मण नहीं है उसको ही सारा कुछ भोगना पड़ेगा और अगर वो ब्राह्मण है तो फिर तो इनके घरवालों ने बहुत बुरी दशा करी हुई है इनकी। इनको इस तरीके सा है कुछ। कुछ लोग ब्राह्मण हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सब ब्राह्मण ही हो, लेकिन हाँ कास्ट इश्यू तो है या धर्म का इश्यू है। और धर्म का इश्यू नॉर्मल धर्म का नहीं दिख रहा है मुझे, कट्टर-कट्टर सा धर्म का दिख रहा है। जैसे नहीं होते बहुत कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल नहीं वो वाला तो मुझे पसंद ही नहीं है, उधर तो देखना ही नहीं है। इस तरीके का कुछ फँस गया हो सकता है आपका।
या फिर आपके पाप का जो रिश्ता है ना उस घर में हो गया है, हो सकता है कास्ट इशू नहीं भी है, उस घर में हो गया है, मतलब कनेक्शन आपने बना लिया या पहले से था, जहाँ पे आपके और आपकी फैमिली की लड़ाई चलती है और जो कि कभी सही नहीं हो सकती, हमेशा से चलती ही आई है बुजुर्गों के ज़माने से और अभी भी चल रही है। शायद आपने ऐसे घर में कुछ कर लिया है, या तो धर्म का इशू है। पर इनके दिल में एक होप है, पता है क्या, कि आप हाँ कह दो तो फिर तो मैं कुछ भी कर ले जाऊंगा, बस आप साथ हो मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं सब कर लूंगा, मुझे बस आपका साथ चाहिए, इस तरीके का है। बस एक बार ना, ये एक्चुअली क्या हुआ, ये पर्सन जब तक आपसे दूर रहा है ना तो ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस रहा है, इसका ना इमोशनल सिस्टम पूरा बिगड़ गया, ये इमोशनली बहुत डैमेज फील करता रहा है, तो इसके ना इसके अंदर डर सा भर गया है, उसके अंदर वो चीज़ें नहीं रही हैं, वो स्ट्रेंथ नहीं रही, वो पावर नहीं रही है। ठीक है, अगर आप इसको सपोर्ट करोगे ना तो वो पावर आएगी इसके अंदर जो पहले थी, और ये दम से कोई भी काम कर सकता है कि हाँ, मतलब जिसे नहीं बोलते, टाल टाल ठोक के बोलते हैं कि नहीं मुझे ये करना है तो करना है, चाहे फैमिली खड़ी हो, चाहे समाज खड़ा हो, चाहे पूरी दुनिया खड़ी हो, मुझे ये करना है, इस तरीके का ये पर्सन कर रहा है। बस ये है कि ये पर्सन पूरा अटेंशन इस टाइम आपको दे रहा है, वो ये देखना चाह रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, आप सोच क्या रहे हो ना, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं। ऐसा भी नहीं कि इनको बहुत बुरा लगेगा, रोएंगे, तड़पेंगे, चिल्लाएंगे, हो सकता है कि ड्रिंक व्रिंक करें, सब कुछ हो, लेकिन ये पर्सन आप सोचेगा कि चलो ठीक है आपकी खुशी है, आप जहाँ खुश हो, लेकिन तकलीफ इसको बहुत होगी, पर ये दिखाएगा नहीं पर्सन। नहीं नहीं नहीं, बंद मत होना, तुमको बंद नहीं होना है, तुम चलो, ठीक है। इस तरीके की रीडिंग है इनकी। बाकी हम लोग चलिए थोड़ा सा टैरो कार्ड से देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मैसेजेस देख लेंगे। इसको भी मैं यहीं रखती हूँ, ये अच्छा लगेगा, दिखता जलता हुआ देखेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए मैं कार्ड सफल कर लेती हूँ। ये किस तरीके के कार्ड्स हैं, एक मिनट। ओह शिट, देखिए जमीन पे गिरे हुए कार्ड वैसे मैं लूंगी नहीं, क्योंकि मेरी गलती से गिरे हैं ये। मैं ओनली 2 कार्ड्स लूंगी, और वो भी इस सोच पे है कि थोड़ा सा क्लियर, वैसे मैंने सारा कुछ क्लियर बताया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए ले रही हूँ कार्ड कि 2 कार्ड लूंगी मैं, मुझे लगता है उसमें फाइनल आ जाएगा, आपको भी समझ आ जाएगा। शायद आपके पर्सन बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं और मेरे कार्ड्स ही नहीं रुक रहे, उतनी देर से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने इतनी रीडिंग्स करी हुई हैं। एक मिनट, मेरे कार्ड्स गंदे हो रहे हैं, पर मैं नहीं लूंगी जमीन में पड़े हुए कार्ड, मुझे हाथ में चाहिए, ठीक है। चलिए यूनिवर्स इनका मैसेज दे दीजिए, 2 कार्ड्स में दे दीजिए प्लीज। राधे, हे कृष्णा, दे दो, सब आपके ही भक्त हैं। एक तो कार्ड मैं लूंगी ये वाला, एक कार्ड मैं लूंगी ये वाला, चलिए बस ठीक है। चलो राधा कृपा आप सबकी। ओ, दोनों की दोनों कार्ड उल्टे निकले हुए हैं। चलिए मैं इसका मतलब बताती हूँ। ये है ना, इनको शायद कहीं ना कहीं से ना ये चीज का खबर मिल रहा है इनको कि आपका कोई कनेक्शन है, या आप अब इनको भूल चुके हो,
या इनको इस तरीके का मैसेजेस मिल रहा है कहीं ना कहीं से कि आप इनको भूल चुके हो, अब आपकी लाइफ में इनके कोई मतलब इनकी लाइफ में आपके कोई मायने नहीं है। तो इनको पता ये चीज़ लग रही है कि मैंने इतना कुछ सहा, इतना कुछ मैं बता भी नहीं सकता इस पर्सन को कि मैंने कितना कुछ झेला है, ये पर्सन सुनना नहीं चाहता। और ऐसा नहीं है कि इनके अंदर ईगो है, नहीं ईगो नहीं है, बस ये चाह रहे हैं कि जब वो पर्सन सुनना नहीं चाहता है तो मैं बता के सिर्फ उसको परेशान ही करूँगा। इसलिए ये हो सकता है आपको बताएँ भी ना, लेकिन ये दर्द बहुत महसूस करेंगे, बहुत महसूस करेंगे। और ये जो खंजर घोंपे हुए हैं ना, ये पूरा इस बात का एहसास कर रहे हैं, ये यही मानेंगे कि ये आपने घोंप दी है, क्योंकि जहाँ पे इन्होंने प्रॉब्लम्स बर्दाश्त की हैं, फैमिली ने जो प्रॉब्लम्स दी हैं, हो सकता है इनको जेल जाना पड़ा जैसे मैंने बोला, या कुछ इस तरीके का और हुआ जो इन्होंने बहुत सहा है ना, वो आपकी वजह से हुआ है। जैसे कि किसी ने बता दिया कि इनका अफेयर है, तो घर वालों ने कुछ किया, या इस तरीके का कुछ हुआ है जिस वजह से इनका हुआ। तो इनको ये लग रहा है कि अगर आप इनकी लाइफ में ना आते तो फैमिली इनके बारे में ऐसा ना सोचती, फैमिली इनके बारे में गलत सोचने लगी, गांव समाज इनके बारे में गलत सोचने लगा, सब कुछ हो गया और आपने मेरा साथ छोड़ दिया। हाँ, आप जहाँ हो खुश हो, आप खुश रहो, ये कभी आपसे ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास आ जाओ। पर ये दिल में ये बात जितने लोग बोलते हैं, थोड़े दिन तो इनको लगेगा कोई नहीं मेरा पार्टनर है, ठीक है उसकी जो मर्जी। थोड़े दिन बाद इनको लगने लगेगा लड़कियां धोखेबाज होती हैं, लड़के धोखेबाज होते हैं। थोड़े दिन बाद ये जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये पागल से होने लगेंगे, ठीक है। और इनको ना इनको ये भरोसा था कि आप ना कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। आप इनको लग रहा था कि कोई भी सिचुएशन आए, ये किसी भी सिचुएशन में आपके पास जाएँगे, कभी भी जाएँगे, आप ना इनका सपोर्ट करोगे, इनको हाँ बोलोगे। इन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि आप ना हो इनकी लाइफ में, कभी नहीं इमेजिन ही नहीं किया था। इनको लगता था कि ये पूरी लाइफ में इनका एक सपना मुझे दिख रहा है कि ये हर लाइफ में हर अ, हर साल में उस दिन पे, उस वक़्त पे, उस दिन पे, हर साल में ये आपको प्रपोज़ करते रहेंगे, जिस दिन इन्होंने आपको किया था। हो सकता है इन्होंने ये बात कभी भूली भी हो जब आप लोग साथ में हो, ओके? थैंक यू। एंड इसके बाद हम लोग थोड़े से मैसेज निकालते हैं। मैसेज भी हम लोग कोई 2 मैसेज निकालेंगे, ओके? कोई 2 मैसेज है, फाइनली देखते हैं कौन से मैसेज निकलते हैं। कोशिश तो मैं करती हूँ कि बहुत अंदर से आए मेरे मैसेज, लेकिन देखते हैं, बस इतने ही मैसेज निकालेंगे क्योंकि क्या है ना, वीडियो लंबी हो जाती है, प्रॉब्लम होती है। तू है तो मुझे किसी और चीज़ की चाह नहीं, रोज़ यही मैसेज निकल रहा है, पर अब तू नहीं है तब देखो कैसा फल है। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगता है। अधूरा नहीं लगता, ये पर्सन ना मरने की कगार पे आ जाएगा जब इसको ऐसा फील होगा कि आप किसी और के हो रहे हो। और अगर ये इसको ये फील हुआ कि आप अपनी खुशी से हो रहे हैं, फिर तो बहुत ही प्रॉब्लम है। आई वॉन्ट दैट यू फील मी। अब ये चाह रहा है कि अब आप इसको फील करो, समझ रहे हो? क्योंकि ये बहुत सारे मैसेजेस भेज रहा है इंट्यूशन में, जैसे मन में ये बोलता है कि वापस आ जाओ, मत जाओ, मैं हूँ तुम्हारे लिए, तुम हो मेरे लिए। तेरी याद दिल को बहुत सताती है, बहुत परेशान है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा परेशान है, हद से ज़्यादा परेशान है। और अगर आप नहीं हो ना तो फिर इसका कुछ परेशान रह जाएगा ये बहुत ज़्यादा। और अभी मुझे ना 18 दिखा है, सोचो बहुत ज़्यादा परेशान है ये पर्सन। आप बात करो इनसे अगर कर सकते हो तो, तेरी बातों की बहुत याद आती है। आप अगर कर सकते हो तो इनसे कांटेक्ट करो, ठीक है? ओके, चलिए बाय। और आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं, रीडिंग देखते हैं, अगर आपको रेजोनेट करती है तो आप कमेंट में धन्यवाद लिखें उस भगवान को जिसकी आपने रीडिंग देखने से पहले प्रार्थना की हुई थी कि आपकी ही रीडिंग मिले। और अगर आपको लगता है कि आपकी ही रीडिंग है तो आप कमेंट में धन्यवाद लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी बाय, धन्यवाद।